रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह चौधरी जी, जिनके लिए हमारे बीच मौजूद निदेशक रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन के ब्रजवासी जी ने जो शब्द कहे वे वाकई में उन्होंने उन्हें जैसे यशस्वी शब्द से नवाजा और बहुत ही ऊर्जापूर्ण हम उनके साथ काम करते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और जब उन्हें हमने देखा कि वे वाकई ऊर्जापूर्ण हैं और एक बात जो महसूस की कि जैसे उन्होंने कहा कि वे किसान मोर्चा संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो जब उन्हें काम करते हुए हमने देखा तो जैसे किसान उनके दिल में बसता होगा, मतलब दिल से लग के काम करने वाले व्यक्ति हमने महसूस किए। ऐसे फेडरेशन के मुखिया और हमारे विभाग के साथ कंधे से कंधा लगकर अपना मार्गदर्शन देते हुए हमें यहां पर आगे ले जाने की कोशिश में है। निश्चित ही रूप से जो हमारा फेडरेशन और जो किसान है वो आज उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि 2 करोड़ रुपए पर वर्ष का फैब्रिक और कपड़ा तैयार करके वो बेच रहा है। ये आपके ही मार्गदर्शन और मेहनत का नतीजा है कि हम इन ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। मैं अपने रेशम परिवार की ओर से जो आश्वस्त भी करता हूं कि हम सभी आगे भी आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से कार्य करते रहेंगे। और आप आज अपना अमूल्य समय निकालकर, जैसे कि आप किसानों के बीच जाते रहते हैं, आप मार्केट जब जब ऑर्गेनाइज होती है तब आते रहते हैं, और भी आपने हमें आश्वासन दिया है कि ओक टसर में भी यदि उत्पादन बढ़ता है तो आप मार्केट उन्हें वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आपका बहुत बहुत मंच के माध्यम से और रेशम परिवार के माध्यम से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप आज हमारे बीच समय निकाल करके मौजूद हुए। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एनबी चौधरी साहब, जो कि सेंटर टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची के निदेशक हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की, मतलब सह अस्तित्व के अवधारणा की बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण और मीनिंगफुल बात थी। साथ ही एक बात जो बहुत आवश्यकता हम महसूस करते हैं, उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर हमें बताया कि जो किसान है, किसान को एक साइंटिस्ट की या फिर एक ऑफिसर की या एक कर्मचारी की भाषा समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हम जो भी लिटरेचर तैयार करें या जो भी उससे हम बात करें वो प्रीपोन पोस्टपोन इन शब्दों में ना करके, जो लिटरेचर एक सिंपल क्रॉप के रूप में हमने डेवलप करना है, सिंपल क्रॉप शेड्यूल के रूप में, वो एक ऐसी लैंग्वेज में हो जो किसान को समझ में आ सके। और वाकई कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम इसे सही रूप में, इस लैंग्वेज वाली कॉन्सेप्ट को लेकर के सही रूप में हम कम्युनिकेट कर पाए किसान तक, तो वाकई हम बहुत ऊपर तक जाएंगे रेशम विकास में। आपने ब्लीचिंग के लिए कि हम उनको अच्छा ब्लीचिंग, क्वालिटी का ब्लीचिंग, जिस पर हमारा ध्यान दिलाना चाहा, उस पर बात की। और भी कई सारे मार्गदर्शन जो आपने शुरुआत में, जब शुरू में एक बार सर बोले थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वे रिसर्च के ऐसे बिंदुओं को और उन प्रोजेक्ट्स को नहीं ले रहे हैं जिससे कि आगे हमारी तकनीकी डेवलप होकर के हम लोग और रेशम विकास में ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। मैं समझता हूं कि हम सभी उनकी इन आशाओं और उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाकर रेशम विकास को अन्य ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से और रेशम परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप अपना अमूल्य समय देकर के हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे बीच मैं 2 शब्द भी कहना चाहूंगा उनके लिए। कुछ चले हैं बहुत चलना है, कुछ चले हैं बहुत चलना है, 1000 मंजिलें इंतजार में। कुछ चले हैं बहुत चलना है, 1000 मंजिलें इंतजार में। लक्ष्य नया है, उम्मीद नहीं है अब के रेशम संसार में। हमारे बीच नवनियुक्त युवा उत्तराखंड रेशम के मुखिया निदेशक, जिन्हें संचालक महोदय ने वाइब्रेंट निदेशक के रूप में संज्ञा दी। वाकई में यह जो वाइब्रेंट शब्द था उन पर एकदम सूट करता हुआ सा महसूस होता है। आपने हमारे बीच में हमारे पुराने निदेशक यादव साहब भी मौजूद हैं। मैं मंच के माध्यम से उन्हें धन्यवाद कहते हुए कहना भी चाहूंगा कि आप जिन चीजों को यहाँ तक बढ़ा करके लेके आए हैं, क्योंकि बहुत मजबूत बागडोर के साथ आप हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं। आपके साथ भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई वर्षों से काम करता रहा।
जिसको लेकर के आप यहां तक पहुंचे हैं आज। चौधरी सर ने भी ये बात कही कि आप ओक्ता सर के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उसे भी आप ऊपर के लेकर के आए हैं, अन्य क्षेत्रों को भी आप ऊपर के लेकर के आए हैं। तो हमारे जो नवनियुक्त हैं और बड़े ऊर्जावान हैं, उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। हम आपकी पहुंचाई हुई इन ऊंचाइयों को और ऊपर लेकर के जाएंगे। मैं रेशम परिवार की ओर से अपने नवनियुक्त निदेशक और ऊर्जावान निदेशक को यह आश्वस्त भी करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मंच के माध्यम से यह कहा कि चाहे रेशम का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मलबरी है, चाहे एरी है, चाहे टसर है, चाहे मूंगा है, हम हर क्षेत्र में कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कहीं पर भी शिथिल नहीं होंगे। तो हम क्योंकि मैं रेशम परिवार का भी एक सदस्य हूं, तो मैं आपसे ये अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम पूरी जान लगाएंगे, पूरी ताकत के साथ आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे बीच रहे और आपने अपने मार्गदर्शन से हम लोगों को लाभान्वित किया। हमारे बीच पूरे मंच पर हम देख रहे हैं कि एकमात्र महिला है, लेकिन ऐसी सशक्त महिला है जिनके वक्तव्य को जब हमने सुना तो लगा कि पूरे मंच पर वो इकलौती ही काफी हैं इतने पुरुषों के बीच में। आपको मैं बड़ी तन्मयता से सुन रहा था जब से बोलने लगी आप, और ये भी आभास था आपके नाम से कि आप अहिंदी भाषी हैं। फिर संचालक महोदय ने बता भी दिया कि आप अहिंदी भाषी हैं। तो उसके बावजूद आपने इतने फ्लुएंटली यहाँ पर हिंदी में हम लोगों को संबोधित किया और ऐसी ऐसी बातों से आपने इतनी टेक्निकल चीजें हमें बताई, जो और बड़े सरल शब्दों में कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, सिर्फ दो चीज आपने कहा कि सिर्फ दो चीज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल अगर हमने रख लिया मेरे किसान भाई, तो हम बहुत अच्छे उत्पादन को लेकर के जाएंगे। आपने कहा कि इंक्यूबेशन में अगर हमने अच्छे से ध्यान किया कि जैसे आपको समझाया कि भाई मुर्गी जब अंडे को सेती है उसके बाद अंडा बाहर निकलता है, तो वो इंक्यूबेशन के बारे में बड़े सिंपल वे में आपने हमें समझाया कि हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैम आगे को भी लेकर के गई कि सीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स की संख्या हम लोग बढ़ाएं, और एक बहुत अच्छी बात जो लास्ट अंतिम रूप से उन्होंने कही कि सीएसबी हो चाहे रेशम विभाग हो, हम सभी भाई भाई के रूप में हैं, और ये सावधारणा के लिए आपने हमें दी और हम इस अगर भावना के साथ चल पाए तो मैं समझता हूं कि ये रेशम के विकास के लिए बहुत ही बड़ी चीज होगी। आपका बहुत बहुत आभार मैम, और आप ऐसे मूंगा और एरी में हैं, हम उस क्षेत्र में भी आपसे लाभान्वित होने की आशा और मार्गदर्शन की आशा रखेंगे। आज की उपस्थिति के लिए और अपने वक्तव्य के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच दिल्ली से रीजनल ऑफिस से, सीएसबी से तकनीकी सहायक सचिव दशरथी बेहरा जी उपस्थित हैं, जिनसे अक्सर ही हमारा काम के सिलसिले में बातचीत होती रहती है। तो आपकी कार्यशैली से हम बहुत परिचित हैं। आप बहुत प्रोएक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं और टेक्निकल रूप से काफी सक्षम हैं। तो जब भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी आप हमेशा उपस्थित रहे और आपने हमें उचित मार्गदर्शन दिया। आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे बीच उत्तराखंड रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन से उपाध्यक्ष महोदय विक्रम बिष्ट जी, जिनके साथ तो बहुत इस प्रकार से काम किया और उनको जाना कि वो बिल्कुल किसान के बीच में घुस करके किसान सा रह करके वैसे काम करते आए हैं। तो आपकी जो कार्यशैली रही है उसमें आप हमेशा किसान के लिए सोचते आए हैं, और इस प्रकार की सोच के संग हम आपके साथ काम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि हमारा किसान अच्छे उत्पादन और अच्छी आमदनी को अर्जित कर पाएगा। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हमारे बीच एक ऐसे शख्स ने वक्तव्य दिया था जिसको आप शायद जल्दी भूल नहीं पाए होंगे, श्री रेवतर ब्रजवासी जी, निदेशक रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन। बड़ी ऐसी गुंजायमान आवाज थी कि मैं अपने साथी रोमिल पांडे जी से बोल रहा था कि इन्हें माइक की भी जरूरत नहीं थी, और वाकई इन्होंने बहुत चिंता जाहिर की है और उन क्षेत्रों के बारे में भी कहा कि भीमताल, धारी, इन क्षेत्रों में भी मैं आपको आशा दिलाता हूं रेशम विभाग की ओर से कि उन जो हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं उन पर हम बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही निदेशक महोदय ने भी उनका संज्ञान लिया होगा जिस पर आगे जरूर कार्रवाई होगी। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद कि आप हमारे बीच हैं। हमारे साथ
जो ये डॉक्टर एएस वर्मा साहब जो कि RSRS के इंचार्ज हैं, क्योंकि जो ये आयोजन था ये बड़ा आयोजन था जिसमें पिछले हफ्ते लगातार हम लोग टच में रहे हैं और एक एक घड़ी की खबर आपस में शेयर करते रहे हैं और कैसे करना है। तो मैं जाना कि कितनी मेहनत के साथ उन्होंने इस आयोजन को किया है, जिससे हमारे आज के मुख्य कड़ी जो किसान है वो लाभान्वित होकर जा पाएंगे। तो आपकी इस मेहनत और जुझारूपन के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुख्य आयोजन यहां पर किया। हमारे बीच उत्तराखंड रेशम कोऑपरेटिव फेडरेशन से ही देवेंद्र सिंह बिस्ट जी जो निदेशक है वहां, वे भी उपस्थित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं मंच के माध्यम से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे बीच मणिपुर से आपका वक्तव्य मैंने सुना, देवराज साहब जो कि साइंटिस्ट हैं वहां, आपने बहुत अच्छे तकनीकी बिंदुओं पर यहाँ पर अपनी राय रखी जिनसे हम अवश्य ही लाभान्वित होंगे। हम आशा के साथ आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका भी मैं मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में इस कड़ी को बांधे रखने के लिए संचालक पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ मंच को बांधे रखा, समा को बांधे रखा, आपके इस तेज और ओजस्वी संचालन के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही हमारे अन्य साथीगण यहाँ पे पालीवाल साहब, जिनसे काफी दिनों बाद इस आज के माध्यम से मिलना हुआ, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। किमोठी साहब, संजय काला जी साहिब निदेशक रेशम, कोठारी जी, रोमिल पांडे जी जो कि जनपद नैनीताल में बहुत ही एक्टिव तरीके से कार्य कर रहे हैं रेशम के विकास में, एजाज साहब और कुछ साथियों को शायद मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद जो हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी है कृषक बंधु, जिसके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। जैसा कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम हैं तभी रेशम विभाग है, मतलब हम किसान है तभी रेशम विभाग है, तभी रेशम का फेडरेशन है, तभी ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आशा करता हूं कि हमने जो भी प्रयास आज यहाँ पर किया है और जो करते आए हैं, जो आगे करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अवश्य ही उससे अपना आर्थिक और समग्र रूप से विकास कर पाएंगे। मैं इस सोच को इन पंक्तियों के माध्यम से अंतिम रूप से आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और सोचूंगा कि आप सभी भी अपने दिल में इसको उद्घोष के साथ कह रहे होंगे, कोशिश कर हल निकलेगा। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट अपना रख लें। जैसा कि संतोष, शायद मैं संतोष को भूल रहा हूं, आप संजीवनी से के बहुत अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। संतोष ने अपनी बातें रखी। संतोष जी जो कि संजीवनी से हैं और एक युवा साथी के रूप में हमारे रेशम विकास में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी उक्तसर की बात आई तो आपसे मुलाकात, आपके क्षेत्रों में जाना और वहां पर देखा जब भी इनके कार्य को, तो ये एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और टेक्निकली उसमें अंदर घुस के चीजों को कर रहे हैं। और इन्होंने वहां की समस्याएं भी अपनी जो रखी है, मैं समझता हूं डायरेक्टर ओक्टसर और डायरेक्टर हमारे निदेशक महोदय और हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय उनका जरूर संज्ञान लेंगे ताकि आगे उस पर कुछ बेहतर कार्रवाई भी हो सके। हमारे किसान महोदय ने भी, जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी बात कही, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे बीच SK कोल साहब जो कि पालमपुर से हैं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और मार्गदर्शन के लिए इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज का ये आयोजन जिनके सहयोग के बिना अधूरा रह जाता, डायरेक्टर कोल्ड वाटर फिशरीज, ये जिनके हॉल में और जिनके परिसर में हमने इसका आयोजन किया है, और साथ ही उन्हीं की टीम से हल्दर साहब का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके सहयोग की वजह से आज का हम इतना बड़े कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश कर पाए हैं। अंतिम पंक्तियों के रूप में मैं एक जोश के रूप में और उस सकारात्मकता के साथ आप सबको कहना चाहूंगा, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पेड़ों को पानी दे, मेहनत कर पेड़ों को पानी दे,
बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।